हे गाइस, कुछ 2 महीने पहले वी ऑल हर्ड अबाउट अ वर्ड स्पाईवेयर जिसका नाम था पेगासस, राइट। उसे कुछ और डिटेल्स सामने आए, लाइक अगर ये सॉफ्टवेयर, ये स्पाईवेयर आपके फोन में आता है, then it will alter your call logs. Like it can maintain, it can track your all of your records, like your इंटरनेट सर्च हिस्ट्री, आपका कॉल लॉग डिटेक्ट कर सकता है। और इन सभी चीजों को करने के लिए दैट सॉफ्टवेयर, दैट स्पाईवेयर नीड्स जस्ट अ वन थिंग, दैट इज मिस्ड व्हाट्सएप कॉल। ठीक है, तो व्हाट इज दिस इशू ऑल अबाउट? लाइक हमने सुना था मॉनसून सेशन में अपोजिशन का एक ही मुद्दा था, पेगासस पे बात किया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। कुछ बड़ी बड़ी चीजें सुनने को आ रही थी, लाइक इट वायलेटेड टू मेजर फंडामेंटल राइट्स लाइक आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21। So guys, in this video we'll be discussing all those aspects related to this Pegasus issue and what's the stand related to central government, SG, Solicitor General तुषार मेहता का क्या कहना है, how is Supreme Court involved in this and Parliament का क्या कहना है, right? Like opposition क्या कह रही है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस वीडियो पे जाने के पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, प्लीज डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम में क्लैट प्रिपरेशन फूजन के नाम से हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है। हमारे बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं। द पॉइंट इज ऑल दिस थिंग्स दैट हैव बीन मेंशन्ड हियर, लाइक रेगुलर मिनी मॉक्स, फ्री मंथली कैटलिस्ट पीडीएफ, जिसमें आपकी सारी चीजें रहेंगी। उस मंथ का पूरा इंपॉर्टेंट न्यूज रहेगा, राइट फ्रॉम नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स एंड एवरीथिंग। And apart from this, we cover around 5 to 6 major passages exclusively based on new pattern current affairs, जैसा आपके क्लैट के एग्जाम में पूछा जाता है। मंथली जो लीगल न्यूज होते हैं, इंपॉर्टेंट लीगल न्यूज, वहां पे भी हम उसको कवर करते हैं। एंड फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स वी आर स्टार्टिंग अ सीरीज ऑफ मेनी मॉक्स, लाइक छोटे छोटे टेस्ट आपको वहां पर टेलीग्राम में दिए जाएंगे, जिसका हम लाइव डिस्कशन यूट्यूब या जूम पे भी करेंगे, राइट। सो आई सजेस्ट यू ऑल डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं। So guys, a question, this first case will be discussing that whether central, that means central government use Pegasus or not, cannot be debated in affidavits। ठीक है, देखिए इसमें एक स्पाईवेयर या स्नूपिंग की बात करी जा रही है। ठीक है, स्नूपिंग वर्ड का मतलब होता है सिंपली स्पाइंग, राइट। अब जब इस तरह के एलिगेशंस आ रहे हैं तो यहां पर क्वेश्चन ये आ रहा है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है जिसके थ्रू इंडिया में जो भी एक प्रोमिनेंट पोजीशन से या जहां से भी डिसेंटिंग वॉइसेस आ रही है, उनके फोन को स्पाई किया जा रहा है, उस पर स्पाईवेयर डाला जा रहा है, ताकि उनकी सारी डिटेल्स गवर्नमेंट के पास रहे। लाइक उनके कॉल लॉग्स क्या है, उनके कॉन्टैक्ट्स में कौन है, उनकी इंटरनेट सर्च हिस्ट्री क्या है, ये सारी चीजों पे सरकार की नजर रहे। ठीक है, इसके एलिगेशन जब ऑपोजिशन लगाने लगा, जैसे जुलाई मंथ में एक न्यूज आया था, केरला के सीपीएम पार्टी के, कम्युनिस्ट पार्टी के जो एमपी हैं मिस्टर जॉन ब्रिटास, वो पिटिशन फाइल करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, जहां ही पुट एलिगेशंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ऑपोजिशन के अगेंस्ट इस तरह के सॉफ्टवेयर को, स्पाईवेयर को यूज कर रहा है। और इस तरह का जब कोई भी एक्टिविटी, स्पाइंग रिलेटेड एक्टिविटी सिटीजंस ऑफ इंडिया के अगेंस्ट होती है, इंडिया में होती है इस तरह की एक्टिविटी, तो दो क्वेश्चंस उठते हैं। भाई ये सीधा सीधा राइट टू प्रिवेसी का ब्रीच है, एंड दो मेजर फंडामेंटल राइट्स यहां पर ब्रीच हो रहे हैं, दैट इज आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस ये भी बोला जा रहा है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट अपना स्टैंड क्लियर क्यों नहीं कर रहा है। जैसे जुलाई मंथ में जिस तरह की बातें हो रही थी, बोला जा रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट अपने स्टैंड को क्लियर क्यों नहीं कर रहा है। ईदर दे शुड डिनाई और दे शुड एक्सेप्ट इट कि भाई ऐसा हुआ है। अगर वो डिनाई करते हैं तो फिर ये सोचा जाना चाहिए कि अगर कोई बाहर की कोई ऑर्गेनाइजेशन ने इस तरह की एक्टिविटी करी है, देन इट सीरियसली एन एक्सटर्नल एग्रेशन, जिसे एक्ट ऑफ वॉर भी कंसिडर किया जा सकता है। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेप्ट करता है कि उन्होंने इस तरह का स्पाईवेयर यूज किया है अपने सिटीजंस के अगेंस्ट, देन ये क्वेश्चन बनता है कि भाई हाउ कैन यू यूज सच ए ह्यूज अमाउंट ऑफ सॉवरेन फंड्स ताकि आप स्पाई कर पाए। ठीक है, तो चलिए इस आर्टिकल में पूरे डिटेल में डिस्कस करते हैं कि पेगासस इशू क्या था, करंटली सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टैंड क्या। तो एवरीथिंग अबाउट पेगासस इशू, जैसा कि मैंने बोला
जनरली हमारे फोन में, हमारे मेल पे कुछ स्पैम्स आते हैं, कुछ फ्लैश मैसेजेस आते हैं जिसपे हमको पता होता है कि भाई हाँ इस पे क्लिक या ओके बटन नहीं दबाना है। बट पेगासस, जिससे इसराइल की एक कंपनी एनएसओ ग्रुप एक सॉफ्टवेयर बनाती है, और ये दोनों ही एप्पल एज वेल एज एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को इन्फिल्ट्रेट कर सकता है, ऐसे एलिगेशंस हैं, राइट। इट सिंपली फॉलोज अ जीरो क्लिक अटैक। जैसा मैंने बोला, आपको कहीं पर कोई मैसेज में ओके दबाने की जरूरत नहीं है, सिंपली एक मिस व्हाट्सएप कॉल से ये आपके डिवाइस में एंटर कर सकता है, राइट। इट विल ऑल्टर योर कॉल लॉग्स, जैसा कि मैंने बोला, और ये स्पाईवेयर एक बार आपके फोन में आता है तो ये सारी चीजों को ट्रैक कर सकता है। अच्छा, इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट स्पाईवेयर। लाइक बोला जाता है कि अगर उस सॉफ्टवेयर को ऐसा लग रहा है, स्पाईवेयर को ऐसा लग रहा है कि भाई ये जो पर्सन जिसके फोन में मैंने इन्फिल्ट्रेट किया हुआ है, ये पर्सन मेरे काम का नहीं है, या कमांड कंट्रोल सेंटर से इफ इट हैज बीन नॉट एबल टू मेक एनी कम्युनिकेशन, देन इट सिंपली सेल्फ डिस्ट्रक्ट्स इटसेल्फ। मतलब ये इतना इंटेलिजेंट है कि अगर पता चल रहा है कि उसको ये आदमी, ये पर्सन, ये सिटीजन मेरे काम का नहीं है, तो वो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट भी कर सकता है और सारे ट्रेसेस रिमूव कर लेगा कि भाई उस फोन में ऐसा कुछ स्पाईवेयर प्रेजेंट था कि भी नहीं था, राइट। तो ये सारी चीजों को मतलब वर्ल्ड के सामने, ग्लोबल मीडिया के सामने आया कैसे? देखिए, दो मेजर ऑर्गेनाइजेशंस, एक पेरिस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है फॉर नॉन प्रॉफिट फॉरबिडन स्टोरीज, और एक लंदन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है एमनेस्टी इंटरनेशनल। ह्यूमन राइट्स के केस में कई बार आप इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुनेंगे। इनके पास एक लीक डेटाबेस आया जहां पर बहुत सारे, पूरी दुनिया में जिन जिन के अगेंस्ट ये यूज किया गया उसके कॉन्टैक्ट नंबर्स आए, ठीक है। और इन्होंने सिंपली जाकर के इस डेटाबेस को ग्लोबल मीडिया को प्रेजेंट कर दिया। तो वहां से जब इसको इन्वेस्टिगेट किया गया तो देखा गया कि इंडिया में लगभग मोर देन 50% लाइक यूनियन मिनिस्टर से लेकर के ऑपोजिशन लीडर्स, हायर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज, प्रेस, जर्नलिज्म, इन सभी लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर्स उस लीक डेटाबेस में पाए गए, जो कहीं ना कहीं ये एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि भाई इनके फोन में भी स्पाईवेयर को यूज किया गया है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बोला, केरला के एमपी जॉन ब्रिटस पिटीशन फाइल करते हैं जुलाई महीने में, जहां पर वो सेंटर के ऊपर एलिगेशंस लगाते हैं अगर इस तरह का एक्ट हो रहा है तो बिल्कुल गलत है। तो फिर वही दो क्वेश्चंस आते हैं कि भाई अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेप्ट करता है तो आप पब्लिक का फंड, सोवरेन फंड्स को हाउ कैन यू यूज अगेंस्ट फॉर दीज थिंग्स, लाइक आप सिर्फ स्पाइंग के लिए अब इतने पैसे कैसे लगा सकते हो? और अगर नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट इस फैक्ट को डिनाई करता है कि भाई हमने पेगासस यूज ही नहीं किया, तो फिर कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने इसको यूज किया है, कौन से कंट्री ये काम करवा रहा है, देन इट डेफिनेटली एन एक्सटर्नल एग्रेशन एंड ये एक्ट ऑफ वॉर भी कंसिडर किया जा सकता है, ठीक है। दो बातें हुई, दो फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है। पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि भाई राइट टू प्रिवेसी, सीधे सीधे अगर आप स्पाई कर रहे हैं तो राइट टू प्रिवेसी को आप ब्रीच कर रहे हैं, मतलब अल्टीमेटली आर्टिकल 21 को आप ब्रीच कर रहे हैं, ठीक है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए बोलता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एंड ये आर्टिकल, ये फंडामेंटल राइट भी वायलेट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, ये चीज को हमने डिस्कस कर लिया भाई। एक सेक्शन और समझते हैं क्योंकि इस पर काफी चर्चा हुई रिसेंटली। सेक्शन 69 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आईटी एक्ट का एक बैकग्राउंड में आप सिंपल वर्ड्स में समझा दूं। ईयर 2000 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, उस समय के आईटी मिनिस्टर थे लेट श्री प्रमोद महाजन जी। क्योंकि इंटरनेट नया नया यूज हो रहा था, कंप्यूटर का यूसेज बढ़ रहा था धीरे धीरे, एंड सारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स थे वहां पर भी चीजों को कंप्यूटराइज किया जा रहा था। तो इससे ये अंदाजा लगाया गया कि भाई इन कमिंग टाइम ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स, लाइक साइबर क्राइम्स बहुत हद तक बढ़ सकते हैं, एंड उसको कंट्रोल करने के लिए दो चीजों के लिए स्पेसिफिकली, साइबर क्राइम एंड ई कॉमर्स, इसको रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक आईटी एक्ट बनाया गया था इन द ईयर 2000, जिसमें सेक्शन 66 इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 69 इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 69 को हम यहां पर डिस्कस करते हैं। सेक्शन 69 का बैरक कहता है पावर टू इश्यू डायरेक्शंस फॉर इंटरसेप्शन और मॉनिटरिंग और डिक्रिप्शन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन थ्रू एनी कंप्यूटर रिसोर्स, ठीक है। अगर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या उससे रिलेटेड किसी भी ऑफिसर्स को ऐसा लगता है कि भाई किसी भी कंट्री के साथ या हमारी खुद की कंट्री के साथ हमारी सॉवरेंटी या हमारी इंटेग्रिटी अगर खतरे में है,
हमारा डिफेंस खतरे में है, हमें किसी तरह के ऑर्गेनाइजेशन, किसी कंट्री से कोई थ्रेट है, या फॉरेन स्टेट्स के साथ जो हमारे फ्रेंडली रिलेशंस हैं, ऐसी कोई भी एक्टिविटी हो रही है जो इस रिलेशन को खराब कर सकता है, तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन, उस पर्सन के अगेंस्ट इंटरसेप्ट, मतलब उसके जो भी कंप्यूटर रिसोर्स हैं, वेदर इट्स फोन या उसका अपना पर्सनल लैपटॉप कंप्यूटर, उसको इंटरसेप्ट कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, डिक्रिप्ट भी कर सकते हैं, अगर इन चीजों का डेंजर हमको लग रहा है। ठीक है। तो अब इसमें मुद्दा ये आया, सुप्रीम कोर्ट के सामने पिटीशन फाइल होता है, एमपी जॉन ब्रिटास बोलते हैं, पार्लियामेंट में भी पूरे मॉनसून सेशन में क्या चला हमको, आपको सभी को मालूम है कि भाई हर दिन अपोजिशन की एक ही डिमांड थी कि पेगासस मामले को इन्वेस्टिगेट किया जाए। अब रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से बोला था कि आप एक एफिडेविट प्रेजेंट करें कि भाई उसमें आपकी तरफ से एक्ट्स क्या हुए, किस तरह के एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, जो पिटिशंस आ रहे हैं उसके रिस्पॉन्स में आप आंसर करिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हमेशा स्टैंड ये आया, ये बोला गया कि अगर एक एफिडेविट फाइल होता है तो वो नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट पे इस पे बात, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इस पर बात करने के लिए बार बार एक पर्सन का नाम आता है, ये फैक्ट आप लोग याद जरूर रखिएगा, सॉलिसिटर जनरल मिस्टर तुषार मेहता। ठीक है। सॉलिसिटर जनरल मिस्टर तुषार मेहता का कहना है कि एफिडेविट्स पे डिस्कस किया जाने वाला मुद्दा नहीं है सर, ये सुप्रीम कोर्ट को बोला गया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 3 जजेस का नाम यहां पर सामने आया, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर एनवी रमना, एक जस्टिस हिमा कोहली एंड वन, मैं आपको नाम बताता हूं, थोड़ा सा मैं भूल गया, एनीवेज चलिए, तो 3 जस्टिस का नाम आया सामने। तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कहना यह था कि भाई दीज थिंग्स कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन एफिडेविट, हम एक काम करते हैं, विल मेक अ कमिटी जो कि डोमेन एक्सपर्ट्स की कमेटी होंगी एंड दे विल बी डेफिनेटली सेपरेटेड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट से, उनके स्टैंड से कोई लेना देना नहीं होगा, ऐसे एक न्यूट्रल, एक डोमेन एक्सपर्ट्स की हम कमेटी बनाएंगे, वो लुक इनटू दिस मैटर। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला देखिए दैट्स नॉट एन इशू, नेशनल सिक्योरिटी को जो थ्रेट आए उस पर हम बात नहीं करना चाहते और हम चाहते भी नहीं कि ऐसा कोई थ्रेट आए, लेकिन एफिडेविट फाइल करने अगर आपको बोला गया तो व्हाई द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सो मच रिलक्टेंट एंड इतना टाइम से आपने एफिडेविट क्यों नहीं फाइल किया हुआ है। ठीक है। जानते हैं कोर्ट इस मामले में क्या बोलता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस एनवी रमना का कहना यह है दैट वी आर गोइंग बैक अगेन एंड अगेन, लाइक he said that they are not pretty much interested like what the central government has been doing for the security or interest of this country। ठीक है। उनका एक सिंगल एजेंडा पॉइंट था, लाइक जब उनको एफिडेविट फाइल करने बोला जा रहा है, दैट मींस कोर्ट वांट्स टू नो, सुप्रीम कोर्ट वांट्स टू नो कि भाई इस तरह के जो एलिगेशंस आ रहे हैं उसमें सेंटर का स्टैंड क्या है। एंड बार बार कहने पर भी सेंटर हैज बीन रिलक्टेंट इन दिस स्पेसिफिक इशू। ठीक है। तो ये था करंट स्टैंडिंग। सेंट्रल गवर्नमेंट कह रहा है जहां पर कि भाई हम एक डोमेन एक्सपर्ट कमेटी बनाएंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग होगा। सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड ये है कि भाई ऑपोजिशन से बार बार इस तरह के एलिगेशंस लग रहे हैं, सिटीजंस की तरफ से एलिगेशन लग रहे हैं, ये अगर हो रहा है तो ये गलत हो रहा है, तो अल्टीमेटली दे विल बी वेरी मच बाउंड टू पास एन ऑर्डर कि भाई आप अपने तरफ से एफिडेविट फाइल करें। ठीक है गाइस, तो ये सारा मामला था पेगासस इशू को लेकर के। वी डिस्कस कि क्या है इशू, क्या है सॉफ्टवेयर, किस तरह से एक्ट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टैंड क्या था, एलिगेशंस अपोजिशन की तरफ से क्या लगाए गए एंड सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या था, राइट। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टाइम आप लोग जैसे ही ये टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करें, टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे, वहां पर एक स्पेसिफिक लीगल का क्वेश्चन पेगासस इशू पे आपको सेंड किया जाएगा, जिसका सॉल्यूशन होगा वो हम अलग से या तो YouTube फ्री लाइव पे डिस्कस करेंगे या जूम सेशन में उसको डिस्कस करेंगे, राइट। तो जो कोई भी जिनको भी वो चीजें, वो पेगासस का स्पेसिफिक क्वेश्चन न्यू पैटर्न का चाहिए होगा, प्लीज आप हमारे वेबसाइट पे या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपने पर्सनल जीमेल आईडी सेंड कर सकते हैं, हम आपको पर्सनली सेंड करेंगे उसको। ठीक है, राइट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, थैंक यू।